यह है सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए रामायण का केंद्र। बालकांड के अनुसार श्री राम का जन्म भी यहीं पर हुआ और उत्तरकांड में गुप्तार घाट पर जल समाधि लेने के साथ ही उनका समापन भी। गुप्तार घाट 19वीं सदी में अयोध्या के राजा दर्शन सिंह द्वारा बनवाया गया मंदिर आज भी घाट पर मौजूद है। यह जगह अयोध्या से 10 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर फैजाबाद छावनी में स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार 600 साल पहले 16वीं सदी में जिस समय भारत में विदेशी आक्रमणकारी मंदिर और मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तब अयोध्या के संतों ने जन्मभूमि में विराजमान श्री राम के प्रतिष्ठित मूर्ति को गुप्तार घाट नामक स्थान पर जल समाधि देकर रेत में दबा दिया था। बाद में यही प्रतिमा रानी कुंवरी गणेश ओरछा लेकर गई और वहां स्थापित कर गए राजा राम मंदिर का निर्माण करवाया। इसीलिए आज भी ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहकर पुकारा जाता है। नागेश्वर मंदिर और राम की पेड़ी। पुराणों के अनुसार अयोध्या को श्री राम के पूर्वज मनु व इक्ष्वाकु ने स्थापित किया था। इन्हीं के 64वें वंशज श्री राम के बाद उजड़ी हुई अयोध्या को कुछ ने फिर से बसाया। लेकिन अयोध्या कितनी बार बसी, कितनी बार उजड़ी, इसका कोई भी उल्लेख ना तो पुराणों में मिलता है न ही इतिहास में। कुछ विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने लगभग 2000 वर्ष पहले अयोध्या के प्राचीन नगर की खोज करने के लिए सरयू नदी के किनारे कई प्राचीन शिव मंदिरों की प्रामाणिकता को लेकर गहन अध्ययन किया। विक्रमादित्य के नवरत्नों में कालिदास, घटकपर, वेताल भट्ट, शपणक, वाराह मिहिर, वररुचि, शंकु, अमर सिंह एवं धन्वंतरी शामिल थे। इन लोगों ने रामायण के आधार पर अयोध्या को खोजने एवं पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरकार उनकी यात्रा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वरनाथ मंदिर पर आकर समाप्त हुई। इस जगह पर सरयू नदी का बहाव पूर्व दिशा की तरफ हो जाता था। मंदिर को लेकर पौराणिक कथा थी कि राम के पुत्र कुश की पत्नी नागवंश से होने के कारण भगवान शिव की उपासक थी। सरयू में स्नान करने के बाद वह रोज अपनी पत्नी के साथ अयोध्या की सुख समृद्धि के लिए इसी मंदिर में ध्यान किया करते थे। आज भी यह मंदिर सरयू नदी के किनारे राम की पेड़ी नामक घाट पर स्थित है। आज की अयोध्या जिस रूप में दिखाई पड़ती है, उसकी रूपरेखा राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों द्वारा तैयार की गई थी। माना जाता है कि उन्होंने एक वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए रामायण के प्रत्येक पात्रों के लिए 365 मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसमें वराह मिहिर का ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर अयोध्या को वास्तु शास्त्र के सर्वथा अनुकूल बसाने में गहरा चिंतन था। उन्होंने न सिर्फ इस नगर को बसाया बल्कि रामायण के सभी पात्रों के नाम पर कई भव्य मंदिर एवं घाटों का निर्माण किया, जिसके बाद समय समय पर इस नगर की भव्यता ने लोगों को यहां पर आकर्षित किया। आगे चलकर कई राजा, संत एवं अलग अलग धर्मों के लोगों ने यहां पर अपने अपने आस्था के केंद्रों को भी स्थापित किया, जिसमें बौद्ध, जैन, मुगल आदि विभिन्न धर्मों से लेकर गुप्त, नंद, मौर्य एवं शुंग वंश के राजा भी शामिल थे। जन्मभूमि एवं कार्यशाला। नागेश्वरनाथ मंदिर के आसपास कई ऊंचे टीले थे, जो यहां पर रहने वाले नागरिकों के लिए आस्था के प्रमुख केंद्र थे। सबसे प्रसिद्ध टीला था राम टीला, जिस पर काफी प्राचीन बने भवनों के अवशेष थे। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या का भी महल था। इसी महल में श्री राम का जन्म हुआ। पुराने अवशेषों को फिर से जीवंत करने के लिए विक्रमादित्य ने इसी टीले के चारों तरफ एक विशाल कोट का निर्माण करवाया और तब से इसे श्री राम जन्मभूमि रामकोट के नाम से जाना गया। हजारों वर्षों तक चले बाहरी आक्रमणकारियों ने अयोध्या को जीतने के लिए हमेशा इसी कोट को निशाना बनाया। कोट के भीतर बने राम मंदिर को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बांकी ने। उसने कई मंदिरों को तुड़वाकर उसके मलबों से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तब से न जाने कितने राजाओं ने राम जन्मभूमि पर अधिकार करने के लिए कई युद्ध किए, अपने प्राण त्यागे। कई कारसेवक बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करते हुए पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से शहीद हुए। आज भी अयोध्या के कारसेवकपुरम में राम मंदिर का वह ढांचा रखा है, जिसको साकार होता देखने के लिए समय समय पर सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिए। आखिरकार एक लंबे विवाद के बाद डॉक्टर बेदी लाल की खनन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से 9 नवंबर 2019 को श्री राम मंदिर के निर्माण का ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके बाद श्री राम जन्मभूमि न्यास नामक स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला बनाई गई।
अयोध्या में आने वाले पर्यटक यहाँ आकर राम मंदिर निर्माण के कार्य के साक्षी बन सकते हैं। हनुमानगढ़ी। दूसरा था हनुमान टीला, जिसके बारे में कहा जाता था कि श्री राम ने जल समाधि से पहले हनुमान को अयोध्या की रखवाली की जिम्मेदारी देते हुए इसी टीले पर बने महल में रहने का आदेश दिया। यह इतना ऊंचा टीला है कि यहां से आप पूरी अयोध्या को देख सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने यहां पर भी एक दृढ़ कोट का निर्माण किया, लेकिन 17वीं शताब्दी आते आते ये कोट भी बाहरी आक्रमणकारियों एवं काल की मार से खंडार हो गया। 1740 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीमार बेटे की जान बचाकर निर्वाणी अखाड़ा के शिष्य अभय राम ने हनुमान कोट में एक भव्य मंदिर के निर्माण की इच्छा व्यक्त की। नवाब के आदेश पर 52 बीघा जमीन मंदिर को उपलब्ध कराई गई। लाला सीताराम के द्वारा लिखी गई किताब अयोध्या का इतिहास नामक पुस्तक के अनुसार 1775-76 के आसपास अगले नवाब अशफुद्दौला के मंत्री टिकैत राय ने हनुमानगढ़ी नामक मंदिर के निर्माण का आखिरी कार्य संपन्न करवाया। श्री राम जन्मभूमि के बाद अयोध्या में आने वाले पर्यटकों के लिए यह सबसे अधिक आकर्षण एवं श्रद्धा का केंद्र है। लक्ष्मण टीला। तीसरा था लक्ष्मण टीला। विक्रमादित्य को यहां भी खंडार हो चुके महल के अवशेष प्राप्त हुए। यह ऐसा स्थान था जहां से अयोध्या के पश्चिमी छोर पर दूर तक नजर रखी जा सकती थी। मान्यता थी कि यहां श्री राम ने लक्ष्मण जी के लिए एक किले का निर्माण करवाया था, जिस पर रहते हुए ऊंचाई से ही पश्चिम से आने वाले शत्रुओं की जानकारी मिल सके। आज यह किला एक नए स्वरूप में सरयू नदी के किनारे मौजूद है, जहां से नदी के विस्तार को भली भांति देखा जा सकता है। विक्रमादित्य से लेकर आज तक ये टीला लगभग 2000 साल का परिवर्तन अपने भीतर समेटे अडिग खड़ा है। धर्मशास्त्री ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मण ने गोमती नदी के किनारे एक नया नगर बसाया था, जो लक्ष्मणपुरा के नाम से पुराणों में मिलता है। विशेषज्ञों के अनुसार आज का लखनऊ ही पौराणिक काल का लक्ष्मणपुरा हो सकता है। यहां भी लक्ष्मण टीला नामक एक जगह है, जिसे आजकल टीले वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मणि पर्वत। चौथा टीला था मणि पर्वत, जिसके बारे में मान्यता है कि राम और सीता सावन के महीने में चारों तरफ फैली हरियाली को देखने के लिए और साथ में झूला झूलने के लिए यहां आते थे।